आज का टारगेट सिंपल है, मेरी टू डू लिस्ट कंप्लीट करनी है। पता नहीं सब फिनिश हो पाएगा या नहीं, लेकिन आज हर टास्क को एक एक करके कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय डे 4 ऑफ माय 7 डेज स्टेट स्टडी ब्लॉग चैलेंज। तो आज कोचिंग नहीं है, इसलिए पूरा दिन घर पर सेल्फ स्टडी करूँगी और रिविजन भी करूँगी। तो सबसे पहले ये देखो, मैंने चाय बना के लेके आ गई हूँ। तो अभी अपना स्टडी टेबल सेट की और नोटबुक में अपना टू डू लिस्ट लिख रही हूँ, क्योंकि ये टू डू लिस्ट लिखने से हमारा टारगेट जो है वो क्लियर होती है। हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कवर किया, वो सब याद रहता है। तो इसलिए मैं पढ़ने से पहले हर टाइम टू डू लिस्ट लिख लेती हूँ। तो मैंने सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक से ही शुरुआत की है, जो कि कॉकब्रॉक, CDP एंड हिस्ट्री। तो अभी हम एक एक करके ट्राई करेंगे कि सब टॉपिक जो मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया है वो सब कंप्लीट कर पाऊँ आज किसी भी हालत में। तो ये देखो, मैं एक एक करके मेरा जो टॉपिक है वो ले रही हूँ। जैसे कि कॉकब्रॉक, सबसे पहले मैं कॉकब्रॉक पढ़ूंगी, क्योंकि कॉकब्रॉक का मॉक टेस्ट था। अगर आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन कॉकब्रॉक का मॉक टेस्ट था, बट बारिश की वजह से मॉक टेस्ट कैंसिल हो गया था। तो इसलिए मैंने फिर से वही टॉपिक रिवाइज की है कॉकब्रॉक का, क्योंकि कॉकब्रॉक पार्ट लैंग्वेज 2 है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। 30 मार्क का क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो इसलिए मैं कॉकब्रॉक को इम्पोर्टेंट दे रही हूँ सबसे पहले। और उसके बाद मैं कॉकब्रॉक कंप्लीट करने के बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक है CDP, वो पढ़ने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए। तो अभी हम फटाफट से कॉकब्रॉक कंप्लीट करके फिर CDP को पढ़ेंगे। ब्लॉग फाइनली कंप्लीट हो गया है और टाइमर है 37 मिनट 16 सेकेंड हो गया है और कॉकब्रॉक डन हो गया है। तो अभी हम उसको टिक मार्क करेगा। कॉकब्रॉक डन। अभी CDP एंड देन जियोग्राफी। सो अभी CDP को पढ़ते हैं। हमारा आज का पहला टू डू लिस्ट का पहला टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है, जो कि है कॉकब्रॉक। तो कॉकब्रॉक तो कंप्लीट हो गया है, धीरे धीरे करके मैंने कंप्लीट किया है। तो अभी हम CDP का पार्ट धीरे धीरे पढ़ के फिर से हमको कंप्लीट करना पड़ेगा। CDP का ये 1 लाइनर पढ़ने वाली हूँ मैं। तो ये कितना 50 तक पढ़ूँगा आज। और कॉकब्रॉक तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो अभी CDP पढ़ के फिर जियोग्राफी पढ़ूँगा। तो ये कॉकब्रॉक का कंप्लीट है। तो अभी CDP का मैं 1 लाइनर पढ़ूँगा, 59 तक नंबर तक पढ़ूँगा। सो यस, त्रिपुरा टेट और CTET का सिलेबस जो है वो लगभग सेम ही है, बस वो लैंग्वेज 2 का डिफरेंट है। तो और बाकी का सब सेम ही है, जैसे कि CDP हो गया, इंग्लिश, SST सब कुछ सेम ही है। तो इसलिए CDP और जो SST वो सब है ना, वो मैं CTET का भी फॉलो कर रही हूँ, ताकि मुझे एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए। तो इसलिए मैं CDP SST वो सब में जो CTET का क्लास करवाते हैं ना, उन सब से भी मैं थोड़ा थोड़ा करके नोट्स कलेक्ट करके पढ़ती हूँ। तो इसलिए CDP को भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 30 मार्क यहाँ से भी आते हैं। तो इसलिए मेरा मेन टारगेट है CDP, इंग्लिश, कॉकब्रॉक। यहाँ से 30 में से एटलीस्ट 15-20 तक तो लाना ही पड़ेगा, तभी क्लियर होगा हमारा। और SST मेरा सबसे टफ सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है एंड पेडागोजी। हिस्ट्री जियोग्राफी का सिलेबस जो है वो इतना बड़ा है। CDP भी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी पूरा टाइमर को मैंने स्टॉप कर दिया। तो पूरा 1 घंटा 14 मिनट 33 सेकेंड। तो ये रहा CDP का 1 लाइनर। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस सोसाइटीज। जीन पियाजेट इज ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। CDP का 1 लाइनर, टोटल नंबर 200 नंबर है। तो अभी CDP को टिक मार्क करते हैं। CDP ऑल्सो कंप्लीट। अभी जियोग्राफी। तो अभी मैं जियोग्राफी पढ़ रही हूँ।
ये मुझे सबसे हार्ड लगता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। टेट का सिलेबस में ये बहुत बड़ा है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, मुझे ये वो सबसे हार्ड पार्ट लगता है। और पढ़ते पढ़ते वक्त मैं आ गई हूँ रेस्ट करके। अभी मैं रोटी बना रही हूँ डिनर के लिए। कंप्लीट हो चुका है मेरा टू डू लिस्ट जो मैंने बनाया है, और मेरा टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है। आज बहुत प्रोडक्टिव स्टडी किया है मैंने। यस, अभी तक तो मैं कंसिस्टेंट हूँ, और देखते हैं कितना दिन तक मैं कंसिस्टेंट रह पाती हूँ। माई टू डू लिस्ट इज़ ऑल कंप्लीट एज यू कैन सी। तो अभी मैं नोट करूँगी, नोट्स करना बाकी है, तो नोट्स करके फिर आज का वीडियो एंड करते हैं। तो अभी फटाफट से मैं नोट करती हूँ। तो अभी मैं जियोग्राफी नोट्स कर रही हूँ। मैं चैट जीपीटी के मदद से नोट्स, मेरा जो शॉर्ट नोट है वो बनाती हूँ, और मैं एक ट्रिक का यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है ना, शॉर्ट में हमारा जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर होता है। इसलिए मैं एक ट्रिक यूज़ करती हूँ चैट जीपीटी का। इस ट्रिक को यूज़ करने से वो हमें 80% कवर करने वाला टॉपिक देता है, 20% इम्पोर्टेंट टॉपिक देता है, जो कि हमें एग्ज़ाम में 80% तक नंबर लाने में हेल्प करता है। तो मैं उसी ट्रिक का यूज़ करके मैं अपना टेट का जो नोट्स है वो बनाती हूँ। सब कुछ, हिस्ट्री हो, सीडीपी हो, या फिर कॉकब्रोक हो, या फिर कोई इंग्लिश, वो सब, हिस्ट्री, पॉलिटिकल लाइफ, पेडागोजी, सब पे मैं एक यही ट्रिक यूज़ करती हूँ मेरा नोट्स बनाने के लिए, शॉर्ट नोट। क्योंकि हमारा सिलेबस इतना बड़ा है ना, हिस्ट्री, जियोग्राफी इतना बड़ा है ना, तो इसलिए मैं शॉर्ट करके बना रही हूँ। बुक पढ़ने से पहले मैं जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना, वो जो इम्पोर्टेंट पार्ट को मैं शॉर्ट करके बनाती हूँ। तो अभी मेरा नोट कंप्लीट हो गया है। तो आप लोगों से मेरी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो अगर आप लोग भी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना।